नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, आपने महाभारत काल के बारे में तो सुना ही होगा, जब वहाँ के महान योद्धाओं में आपस में कौन महान है इसके बारे में प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। आज हम जानेंगे महाभारत काल के 5 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में और उनमें कौन सबसे श्रेष्ठ था इसके बारे में। तो दोस्तों, जब बात आती है सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की, तो इसमें नंबर 5 पर आते हैं अश्वत्थामा। हाँ, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। दोस्तों, जिस प्रकार से उनको महाभारत में दिखाया गया है, चाहे वो स्टार प्लस का महाभारत हो या फिर पुराना बी आर चोपड़ा का महाभारत हो, उनमें उनको एक कमज़ोर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। पर वो इतना कमज़ोर नहीं थे। वो पांचों पांडवों में से अर्जुन को छोड़कर सबको अजेय थे। साथ ही उन्हें ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे प्रलयंकारी अस्त्रों का भी ज्ञान था। उनके सर पे एक मणि था, जिसकी वजह से वे अमर तथा रोगों से मुक्त थे। मित्रों, उन्होंने अपने जीवन कार्य में अनेक पुण्य कर्म किए थे तथा वे दुष्ट बुद्धि के नहीं थे, जैसा उनको वास्तव में दिखाया गया था। पर उनके जीवन के अंतिम काल में, मतलब उनकी मृत्यु तो नहीं हुई है, ऐसा पौराणिक काल कहता है, पर उस वक्त महाभारत के अंतिम समय में उन्होंने एक पाप किया था। वो ये कि उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र डालकर उसे मार दिया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया और वे आज भी वनों वनों में भटकते फिरते हैं और उनके माथे पर की मणि भी निकाल ली। इसके बाद नंबर 4 पर आता है महारथी अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, अगर अर्जुन की बात करें तो उसके समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साथ था, इसलिए उन पर विजय पाना किसी के लिए भी असंभव सा था। साथ ही उनके पास पाशुपतास्त्र का भी ज्ञान था, जो उनके व्यतिरिक्त और किसी के भी पास नहीं था। यहाँ तक कि पितामह भीष्म, द्रोण और कर्ण के पास भी। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण विद्वत्ता और रणकौशल का अनोखा संगम थे। वे अपने आप में ही एक ब्राह्मण थे और साथ ही साथ क्षत्रिय भी, और ऐसा संगम शायद ही कोई पर भगवान परशुराम के बाद कोई और होगा। आचार्य द्रोण को भगवान परशुराम ने अनेक संहारक शस्त्रास्त्रों का ज्ञान दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारद्वाज ऋषि के आश्रम में हुई थी, जो कि उनके पिता भी थे, पर उन्होंने बाकी शिक्षा उनके गुरु परशुराम जी से ली थी। अगर हम बात करें तो महाभारत के युद्ध में जो विनाशकारी चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था, वो भी आचार्य द्रोण ने ही किया था, जिसमें अभिमन्यु की दुर, दुर्भाग्यता दुर्भाग्यता से मृत्यु हो गई थी। आचार्य द्रोण ने ही कौरवों तथा पांडवों को शिक्षा प्रदान की थी। आचार्य द्रोण एक निपुण योद्धा और साथ ही साथ तपस्वी भी थे, इसलिए उस समय उन पर विजय पाना असंभव था। इसके बाद बारी आती है मित्रों पितामह भीष्म की। जी हाँ, गंगा पुत्र भीष्म, जिनका वास्तविक नाम देवदत्त था। वे राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र। अगर महाभारत काल की बात करें तो उस समय उनको चुनौती देने वाला कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं था। यहाँ तक कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था और कोई उनके बाणों के सामने टिक भी नहीं सकता था। वो अकेले ही संपूर्ण सेना का नाश करने में सक्षम थे। उनको भी भगवान परशुराम ने ही शस्त्रास्त्रों की विद्या दी थी। उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और उन्होंने उनके पिता से कहा था कि जब तक हस्तिनापुर किसी सुरक्षित हाथों में नहीं चला जाता, वे अपने देह से प्राणों का त्याग नहीं करेंगे। हस्तिनापुर की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित थे और साथ ही हस्तिनापुर राज सिंहासन के साथ वे बंधे भी थे। इसलिए महाभारत के युद्ध में धर्म पांडवों की तरफ से और अधर्म दुर्योधन की तरफ से है, जानते हुए भी उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। अब बारी आती है मित्रों नंबर 1 की, जो कि है महारथी दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण। ये महाभारत काल का सबसे अभागा योद्धा था। एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्हें संपूर्ण जीवन एक सुतपुत्र होने का कलंक के साथ जीना पड़ा। सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किसी योद्धाओं पे हुआ होगा तो वो केवल कर्ण ही है। और अगर किसने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष करके
सम्मान प्राप्त किया होगा तो वो भी कर्ण ही है। अब बात करते हैं उनके शस्त्रास्त्रों की, तो उनको एक से एक महाशक्तिशाली शस्त्रास्त्रों का ज्ञान था, जो कि उन्हें स्वयं भगवान परशुराम ने ही दिया था। उन्हें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और ब्रह्मदंड का भी ज्ञान था, जो कि तीनों एक से ज़्यादा विनाशकारी शस्त्र थे। साथ ही उन्हें भार्गवास्त्र और शांभवास्त्र का भी ज्ञान था। शांभवास्त्र का ज्ञान उस समय सिर्फ उन्हीं के पास था। शांभवास्त्र एक अत्यंत प्रलयकारी अस्त्र था, जो कि भगवान शिव का था, और उस अस्त्र का स्वरूप स्वयं भगवान शिव का रुद्रावतार था। वे निस्सीम सूर्योपासक थे। वे भगवान सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे, और हर दिन वे भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय उनकी अलग से पूजा भी करते थे। और उस समय यदि कोई उनसे दान मांगने आता तो वे उसे मना नहीं करते। इसलिए जब भगवान इंद्रदेव उनके पास कवच कुंडल मांगने आए, तो ये जानते हुए भी कि इनके होते हुए मुझे स्वयं भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ भी नहीं मार सकते, उन्होंने वे दान कर दिया। वे धर्म के महाज्ञाता थे, किंतु केवल मित्रों को दिए हुए वचन के कारण उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध किया था। अगर वे चाहते तो पांचों पांडवों को अकेले ही मार सकते थे, और पांडव तो क्या, पूरी पांडव सेना का संहार वे अकेले ही कर सकते थे। उनका वध अनिति से किया गया, किंतु वो अनिवार्य भी था, क्योंकि यदि वो अपना जमीन में फंसा हुआ रथ का पहिया निकाल लेते तो समय का चक्र उल्टा हो जाता और उनको हरा पाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वे श्राप से भी मुक्त हो जाते। अगर हम बात करें उनके कवच कुंडल की, तो वे जन्म से ही उनके शरीर से चिपके हुए थे। ये कवच कुंडल अमृत से बनाए हुए थे, और जब तक वे किसी शरीर उसके कर्ण के शरीर पर थे, उनको कोई नहीं मार सकता था। यहाँ तक कि भगवान विष्णु का सुदर्शन और भगवान शंकर का त्रिशूल भी उन्हें नहीं मार सकता था। ये कवच कुंडल किसी भी अस्त्र को रोकने में सक्षम थे। इसलिए पितामह भीष्म से शस्त्रास्त्रों में कम होने के बावजूद भी मैंने उन्हें प्रथम स्थान पर रखा। उनका जीवन ही इतना संघर्षमय था कि उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद इन तीनों से, जैसे कि अर्जुन, द्रोण और पितामह भीष्म, इन तीनों से ज़्यादा सम्मान अर्जित किया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए।